हर इंसान सोचता है कि हमारे लाइफ में सारा कार्य हमारे मुताबिक हो, लेकिन पता है हमारे ठाकुर जी, हमारी किशोरी जी क्या कहती हैं? कहती हैं कि सोचता वही है जो तू चाहता है, और होगा वही जो मैं चाहता हूँ, और होगा वही जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, और होगा वही जो तू चाहता है। जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास। भक्तों, आज आपको प्यारी सी लीला सुनाने जा रहे हैं जो कि कर्म के अनुसार है। इससे आपको लाइफ में जब भी आपके मन में ये भाव आएगा कि हमारे मुताबिक क्यों नहीं कार्य हो रहा है, तो प्यारी सी लीला है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कि एक बात अर्जुन जी और हमारे श्री कृष्ण भगवान धरती पर आए भ्रमण के लिए। तो अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान के साथ में थे, भ्रमण कर ही रहे थे। अचानक से उनकी दृष्टि पड़ती है एक ब्राह्मण जी के ऊपर। ब्राह्मण जी भिक्षा मांगने का कार्य करते थे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। तभी अर्जुन जी को बहुत ही दया आ गई, और अर्जुन जी ने जाकर उस ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आज आपको देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है, तो आज से ये मैं 7 आपको सोने के सिक्के दे रहा हूँ, आप इन्हें ले जाकर अपना बेचिएगा और बेचकर अपना जीवन यापन करिएगा। ब्राह्मण देवता ने ठाकुर जी को भी देखा, बड़ा खुशी खुशी प्रणाम किया, और अर्जुन जी को प्रणाम करके घर की ओर निकल पड़े। ज्यों ही घर की तरफ पहुंचने वाले थे, त्यों ही उन्होंने देखा क्या कि बहुत सारे लुटेरों का झुंड आया, और उनके हाथों से जो अर्जुन जी ने उन्हें सोने की जो सिक्के दिए थे वो उनसे छीन लिए। ब्राह्मण देवता को बहुत ही मन उदास हो गया, और जब वो घर पहुंचे तो ब्राह्मणी से कहते हैं कि मेरा वो अर्जुन जी ने ऐसे से दिया था और वो लुटेरों ने लूट लिया। बोले कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर वो अपने भिक्षा मांगने का कार्य करने लगे। फिर अर्जुन जी की दृष्टि उन पे पड़ी। उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता, मैंने तो आपको सोने के 7 सिक्के दिए थे, आप फिर से ही अपना कार्य करने लगे। तो ब्राह्मण देवता ने अर्जुन जी को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था। फिर क्या था, फिर अर्जुन जी को दया आ गई। फिर अर्जुन जी ने उन्हें एक बेशुमार कीमती मोती दी। बोले कि ब्राह्मण देवता, ये कीमती मोती बहुत ही ज्यादा कीमती है, आप इसे बाजार में लेकर अच्छे मूल्य में बेचना और आपको अत्यधिक धन प्राप्ति होगी, तो इससे आप अपना जीवन यापन करना। अब क्या, अब जैसे उन्होंने अपने घर पहुंचे, इन्होंने सोचा कितने सुरक्षित स्थान पर इसको रखा जाए। उन्होंने क्या कि एक पुराना सा उनके घर पे घड़ा पड़ा था, वही मोती उन्होंने अपने घर के उस घड़े के अंदर डाल दिए, पुराने घड़े में। फिर जब अचानक से क्या हुआ, बड़े चैन की नींद सो गए ब्राह्मण जी। बोले कि अब तो मैं चैन की नींद सोऊंगा, क्योंकि शाम को मैं इसे बेच दूंगा, बेच के मुझे बहुत सारा धन मिलेगा, और धन से मैं अपनी सारी जरूरतें पूरा करूंगा। बड़े चैन की नींद से सो रहे थे। तभी उन ब्राह्मण देवता की ब्रह्माणी जो थी, तो वो जमुना जी में जल भरने गई। तो जल भरते दुर्भाग्यवश जिस घड़े में जल भर रही थी वो अचानक से फूट गया। फिर उनको याद आता है कि घर में एक पुराना घड़ा रखा हुआ है काफी दिन से, चलो उसको ले आती हूँ, उसमें पानी भर लेती हूँ। फिर जैसे उन्होंने उस पुराने घड़े को जल जमुना जी का भरने लगी, तो उसमें से मोती तैरते हुए जाती दिखी। तो वो सोचे अरे ये मोती कैसी है। फिर उन्होंने कहा शायद किसी और की होगी, जो भी है। घर चली आई। ब्राह्मण देवता तब तक इधर वही पुराना घड़ा ढूंढ रहे थे। जैसे ब्राह्मणी को आते देखा, अरे तुमने पुराना घड़ा कहीं देखा है? तो बोली मैं तो नया वाला टूट गया था, तो मैं पुराने घर में भर के ले आई जल। तो बोले इसमें तो एक मोती था। बोले हाँ, मोती तो मैंने जाते देखा था, लेकिन वो तो बह गया कहीं। अरे ये क्या करा तुमने, ये तो मुझे अर्जुन जी ने दिया था, बहुत ही बेशुमार कीमती था, अब मैं क्या करूं? अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे क्या करूं। अगले दिन फिर ब्राह्मण देवता वो उस तरीके से करने लगे। अब अर्जुन जी ने फिर देखा कि अरे ये कैसे क्या हुआ, बहुत परेशान हो गए। तो अब तो सारी लीला तो वैसे भी हमारे जैसे ठाकुर जी जानते हैं ना, सारी लीला जो भी हमारे लाइफ में होता है उसके पीछे सब ठाकुर जी की लीला होती है। तब ठाकुर जी ने कहा देखो अर्जुन, अब तुम इसको कुछ मत देना। फिर अर्जुन मैं जो दूंगा, मैं आपकी बारी मैं दूंगा। तो फिर 2 सिक्के, मतलब 1 का सिक्का 2 का सिक्का, 2 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपया 1 रुपया, 2 सिक्के उन्होंने दिए। और उन्होंने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, ये ले जाओ और इससे जाकर अपना सामान वामान खरीदो, इससे अपना जीवन यापन करो। अब ब्राह्मण देवता रास्ते में जा ही रहे थे, उन्होंने देखा अरे इससे अच्छा तो अर्जुन ही थी,
कम से कम 7 मोहरे के सिक्के दी थी, बेशुमार कीमती मोती दिया था। और श्री कृष्ण भगवान के जिनके पास तो सब कुछ है, उन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने तो सिर्फ 200 रुपए दे दिए। तब तक कि नदी पार, जब जमुना जी पार करके जा रहे थे, उन्होंने देखा एक मछुआरा जो था वो मछली जाल में डाले हुआ था और मछली उससे तड़प रही थी। ब्राह्मण देवता तो थोड़ी सी दया आ गई, उन्होंने वो जो 2 रुपये थे वो मछुआरे को पकड़ाया और बोला कि भैया ये आप मछली को छोड़ दो और ये मुझसे 2 रुपये ले लो। तो मछुआरे को क्या था, उसके पैसा लिया और मछली को छोड़ दिया। अब जो उन्होंने मछली को लिया तो ब्राह्मण देवता ने उसने अपने कमंडल में डाल दिया और जैसे ही कमंडल में डाला और राधे राधे करके आगे बढ़ते रहे, तो मछली ने देखा तुरंत उसे उछलने की आवाज आई कमंडल से। तो लगा कि इसको क्या होगा, छटपटा रही है। जो ही उछलने की आवाज आई तो मछली के मुंह से बेशुमार कीमती मोती मिला। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो गए, अरे ये कैसे हो गया, ये तो वही मोती है जो अर्जुन जी ने हमें दी थी। तब इतनी खुशी के मारे ब्राह्मण देवता जोर जोर चिल्लाने लगे और बोलने लगे, अरे ये तो मिल गया, अरे ये तो मिल गया। तब तक वही लुटेरे जा रहे थे रास्ते में, उन्होंने देखा कि अरे ये तो वही ब्राह्मण है जो कि मैंने उस दिन सोने की सिक्के उनसे लिए थे, ये लगता मुझे पहचान गया है। और ये सिक्के पड़े, भैया इसको छोड़ो। और सिक्कों को उन्होंने अपने पास ही रखा था, भैया छोड़ो और छोड़ के भागो, अपनी जान बचाओ, मिल गया चिल्ला रहा है। तो उसने जब से देखा कि अरे मिल गया, तो वो जो सिक्का था ना वो ब्राह्मण जी के पास लाके दे दिया, भैया ये लो अपने सिक्के और मुझे माफ करो, चिल्लाओ मत, मुझे बख्श दो यहाँ से। और वो सिक्के भी मिल गए। अब तो ब्राह्मण जी तो बड़े खुश हो गए, अरे ये कैसे हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि जब ब्रह्माणी को सारी लीला बताई अपने घर में जाकर, उन्होंने कहा कि ये 2 रुपए का सारी लीला सिर्फ 2 सिक्के की है। तो उन्होंने कहा कैसे? कहते ये लीला तो हमारे लीलाधारी बताएंगे, परम पिताजी ठाकुर वाके बिहारी जी। उनके पास गए और बोला कि ये क्या है। तो अर्जुन जी भी ये लीला को सुनने के बड़े उतावले थे, क्योंकि 2 रुपए के सिक्के का क्या माजरा है। तो उन्होंने बोला, देखो जब तुमने अर्जुन ने सोने के सिक्के दिए तो ब्राह्मण ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचा था। जब मोती दिया तो ब्राह्मण ने अपने लिए ही सोचा था। लेकिन जब वो 2 रुपये मिला, 2 रुपये से उसने मछली की जान बचाई। यानी कि जितना हमारे पास होता है, जैसा भी होता है, जो हम करते हैं दूसरों के लिए अगर सोचते हैं तो ठाकुर जी भी हमारे लिए जरूर सोचते हैं। ये स्वार्थ की भरी दुनिया है, इसमें कहीं ना कहीं अगर आप प्रेम भाव से, निश्चल भाव से नहीं, प्रेम भाव से अगर किसी का हित करने की सोचोगे, ठाकुर जी स्वयं आपके पास खड़े हो जाते हैं। तो सारी लीला भैया यही थी हमारे ठाकुर जी की, जब समझाया कि दूसरों के लिए करोगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आखिरकार ये आपको प्यारी सी कहानी समझ में आ गई होगी। जीवन में कभी भी जितने भी उतार चढ़ाव आए, जो कार्य जैसा भी जितना भी बन सके आपसे दूसरों के लिए जरूर से जरूर करें और कभी भी अपनी नैया को डगमगाए नहीं, क्योंकि नैया डगमगाएगी ना तो आप परेशान होंगे। और नैया का मझधार अगर हमारे ठाकुर जी को बनाओगे, सब उन पे छोड़ दोगे, तो ठाकुर जी जरूर आपका साथ देंगे। बस एक विश्वास की बात है यहाँ पे। जिस तरीके से ये सारी लीला हमारे ठाकुर जी ने करी और सारी लीला संपन्न हुई, तो भैया सब कुछ हमारे ठाकुर जी करने वाले हैं। तो सभी को प्रेम भरा राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और आप भी ऐसी भक्ति में, और सीधी सी बात है, अगर ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना आप सरल बनोगे, सहज बनोगे, उसी तरीके से ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे। जैसे कि हम लोग बचपन में होते थे कि बिल्कुल अनजान रहते थे बाहरी दुनिया वालों की बातों से, जो कोई कहता था हाँ ठीक है, होता था हाँ ठीक है। तो जितना आप सरल सहज बनोगे, ठाकुर जी उतनी ही आपको मिल जाएंगे। किशोरी जी बड़ी जल्दी आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर जितना इस मन में छल कपट भरोगे, ठाकुर जी से उस मन के छल कपट वाले मन के अंदर कभी भी विराजमान नहीं होते हैं। दूसरों के लिए सदैव भले पे तत्पर रहिए, भलाई करते रहिए। तो जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी।